महादेव हमें एक बात सिखाते हैं, जीवन चाहे कितना भी कठिन हो जाए, शांत रहकर साधना ही शक्ति बनती है। कहते हैं संसार में तीन शक्तियां हैं, सृजन, पालन और संहार, और इन तीनों में सबसे गहरी, सबसे शांत और सबसे दयालु शक्ति है महादेव। शिव सिर्फ देव नहीं है, शिव एक अवस्था है, वो अवस्था जिसमें इंसान भय से मुक्त हो जाता है, अहंकार से ऊपर उठ जाता है और अपने दुखों को भी तपस्या की आग में बदल देता है। सती, शिव की अर्धांगिनी, उनका प्रेम पवित्र था, निर्मल था और पूरी सृष्टि को संतुलित रखने वाला था। जब सती ने देह त्याग दी तो यह घटना जितनी बड़ी थी उतनी ही पवित्र भी, क्योंकि इससे किसी का अपमान नहीं हुआ, इससे शिव की तपस्या और भी दिव्य बनी। सती के जाने के बाद शिव ने संसार से दूरी बनाई, न किसी से बोले, न किसी से क्रोध किया, उन्होंने बस एक मार्ग चुना, ध्यान। और यही वह क्षण था जिसने पूरी दुनिया को एक अद्भुत संदेश दिया, जब जीवन तुम्हें दर्द दे तो दर्द से भागो मत, उसे शांत मन से देखो, उसे समझो और फिर उसे साधना में बदल दो। शिव इसी सच के प्रतीक है। उनके मौन में भी ब्रह्मांड की शक्ति है, उनकी आंखों की शांति में भी आग है, उनकी राख में भी जीवन छुपा है। देवता भी यह जानते हैं, जब शिव तप करते हैं तो दुनिया स्थिर हो जाती है, क्योंकि शिव का मौन विनाश नहीं लाता, शिव का मौन सृष्टि को नया जन्म देता है। सती के वियोग के बाद शिव ने खुद को खोया नहीं, उन्होंने खुद को पाया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम सिर्फ सुख का नाम नहीं, प्रेम एक अनुशासन है, एक व्रत है, एक महासागर है जो हमें और गहरा बनाता है। और फिर समय बीता, सृष्टि ने संतुलन का आग्रह किया और शिव ने संसार के लिए अपने हृदय को फिर खोला। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा दर्द मिले, हमारा जीवन वही समाप्त नहीं होता, हर अंत सिर्फ एक नए अध्याय का आरंभ होता है। इसलिए जब तुम्हें कठिनाइयां घेर लें, जब तुम्हारा मन टूट जाए, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब महादेव को याद करना। शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति बाहर नहीं रहती, शक्ति भीतर सोती है, बस उसे जगाने की देर है। और जब इंसान अपने भीतर के महादेव को जगा लेता है, तब कोई परिस्थिति, कोई दर्द, कोई हार उसे रोक नहीं सकती। महादेव का